Tell me from point A to point Z of a scam. You said something about the pin guessing scam. So a lot of this just comes from just guessing how like humans work, how human mind works. कि मैं उसी सवाल कर रही हूँ कि पिन कैसे गैस करते हो, ये कैसे गैस करते हो, तो कहता है कि आपका पासपोर्ट इसमें से कुछ है क्या, फिर मुझे 3-4 बताता है और सारे मेरे हैं. पुलिस की सांठगांठ होती है आपस में. बिल्कुल, पुलिस की सांठगांठ के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता है. इतना जो बड़ा पुलिसिंग सिस्टम है उसमें कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं नहीं है. बिकॉज नाउ एनीवन कैन गेट स्कैम्ड एंड एनीवन does get scam. वो तो जामताड़ा में वो पूरी लिस्ट रखते हैं कि कितने उन्होंने MP, MLA और सेलिब्रिटीज को किया हुआ है. because that's also a point of pride. The way I've been scammed and the way I've seen people do it, छोटे-छोटे अमाउंट से बड़े-बड़े अमाउंट में जाना इजी होता है. Now they're coming up with scams where you are calling someone in the US. हर एक फ्लोर पे डिफरेंट स्कैम चल रहा है. एक में डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, इंडिया को कवर कर रहा है. एक में चल रहा है इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो स्कैम, वो US को कवर कर रहा है. एक में चल रहा है रोमांस स्कैम, वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है. एंड अगेन लाइक सैलरीज आर गुड, इंसेंटिव्स आर गुड. तो आपको जो स्कैम कंपाउंड है उसने आपको खरीदा है, उसने आपको एम्प्लॉय नहीं किया है. एंड उनका कहना है कि रशियन यूक्रेनियन लड़कियां जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक करती हैं. सो दिस गाय फ्रॉम कर्नाटका वाज डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन इन Australia, 45 years old. If I have not been scammed, it's only because someone has not figured out my exact vulnerability. Let some people know that I was going to this then Sinukville. और मुझे पहले ही बता दिया था लोगों ने phnom penh जो कैपिटल है कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलना क्योंकि वो किडनैप कर लेंगे अगर पता चला कि जर्नलिस्ट आए हैं. जो हम YouTube पे काम करते हैं, हम पॉडकास्ट बनाते हैं, अगर हम कभी भी स्कैम लिखते हैं ना हमारे थंबनेल पे, हाँ, always does well. Always does well. Negative verbs do well. negative verbs. Always. Roasted, destroyed, attacked. It's just how people are primed. कोई भी रील या शॉर्ट होती है जिसके ऊपर कोई बताता है कि एक नया स्कैम बताता हूँ मैं, आजकल ना मार्केट में क्या हुआ है, that blows up. In a country that is so often scammed, we do like to be aware of our scams. My Gen X relatives सेंड मी आजकल मार्केट में एक नया स्कैम आया है, ये वो कि सतर्क रहो. सतर्क रहना, क्राइम कंट्रोल देखना, सावधान इंडिया देखना और स्कैम से बच के रहना इज अ नेशनल पास टाइम. येट वी आर स्कैम्ड इन द ड्रोव्स, बाय द ड्रोव्स एंड समटाइम्स बाय अननोन एक्टर्स. ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद, एक तो ये होता है कि कोई इंसान आता है, ये स्कैम है, वो स्कैम है. ठीक है, you've done method acting in these scams because you've gone and hung out with these scammers of all varieties, right? Some of them are from hand to mouth livelihoods, जिनको अपना मतलब बस काम करना है, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं. In your experience, say in middle India, आप देवगढ़ की बात कर रहे थे अपनी किताब में, how is a scammer different from the average person? I would say that they are not. Like one of the ideas that I had, जिससे की किताब शुरुआत किताब की हुई थी, वो यही था कि मुझे एक इंस्टिंक्ट था कि जिस तरह के स्कैम्स हम देख रहे हैं आज, जितने भी फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं या टेक्स्ट आते हैं या ईमेल्स आते हैं, वो शायद जैसे हम पुराने ज़माने में स्कैम्स या स्कैमस्टर के बारे में सोचते तो थोड़ा सा लगता था कि एक अलग तरह का आदमी है, एक बहुत ही शातिर आदमी है. शातिर, मैं वही कह रही थी कि मास्टरमाइंड टाइप का है वो, हमें ऐसे दगा देने के लिए उसने ऐसा पूरा प्लॉट किया है. एंड लाइक दिस इज समथिंग दैट लाइक देयर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड. But I was just like getting the feeling even from getting some of these calls that these guys don't fit that template. The book literally starts with someone giving me a call. वो एक लॉटरी स्कैमर होता है, और वो मुझे कुछ 25 लाख रुपए देने की कोशिश कर रहा है. एंड आई फिगर आउट कि तो स्कैम ही है, मैंने तो लॉटरी को अप्लाई किया ही नहीं, टिकट ही नहीं लिया. तो मैं बोलती हूँ उसको कि मुझे तो चाहिए ही नहीं लॉटरी, मुझे तो एक्चुअली नौकरी की तलाश थी. तो एक सेकंड के अंदर वो मुझे पूरा वो उसका टोन स्विच हो जाता है एंड द कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली पिवट्स. एंड वो मुझसे पूछता है कस्टमर को जहाँ से मैं ले लूँगी. तो मैं उससे बात करने लगती हूँ आगे थोड़ा बहुत, और मैं उससे पूछती हूँ कि आप कौन हो, आप क्या चल रहा है आपका, कहाँ से आप करते हो, क्या करते हो, क्योंकि अब मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ. तो वो मेरे पे तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको ट्रस्ट हो गया है. तो फिर मुझे बताता है कि वो 17 साल का है और पुरानी दिल्ली में रहता है और अभी स्कूल से बस हाई स्कूल पास करने वाला है और अपना कह रहा है फैमिली कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली है जिसमें उसके चाचा वगैरह भी यही काम करते हैं. सो दैट इज व्हाट रियली हुक्ड मी कि स्कूल भी पास नहीं किया और लग रहा है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है शायद. पर स्कूल पास करने से पहले ही उसको पता है कि उसको फैमिली कंपनी में जाना है. एंड जस्ट लाइक डिडंट सीम लाइक अ वेरी क्रिमिनल काइंड ऑफ सेटअप. इट जस्ट सीम लाइक मे बी दिस इज नॉर्मलाइज्ड नाउ कि जो मिडिल क्लास घर में या लो मिडिल क्लास घर में अब ये
यही कंपनी है, यही बिजनेस है, यही एम्प्लॉयमेंट है, लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से पास होते हैं या शायद स्कूल में रह के ही ये काम शुरू कर देते हैं। तो ये काम जो ये हो गया है, ये स्कैम नहीं है, ये दिस इज लाइक, एज आई mentioned somewhere in the book, this is a way they've become normalized as people, as a source for people to make money, to earn influence, even try to gather power. And so then what is this world? I want to see it for myself, and that is the my journey into the scam land. So coming back to your question, I don't, I don't separate them from us. I don't think that we are sort of like, these people are all around us. These are people that you might be interacting with. Some of us might find us in a situation where, because अब scamming इतनी, उसमें इतना कोई criminal या unethical उसका implication नहीं रह गया है कि वो हम हमारी सोसाइटी को ही चेंज कर रहा है. एंड सो द क्वेश्चन आई आस्क इज, what happens when deception becomes a way of life? So then that kind of removes the distinction between the scammers as being, these separate people, and us being victims, because we are all in it. And I will, later talk about our own weaknesses, our own sort of desires that, and our sort of societal fractures and other things that have brought us to this point. मेरा गांव है वेस्टर्न यूपी में, शकलपुरा एक जगह है, इट्स नियर गाजियाबाद. एंड वहाँ के कोई बूढ़े आदमी आए हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि वेस्टर्न यूपी में बहुत बदमाश होते थे एक टाइम पे. इट वाज क्वाइट वेल नोन दैट देयर वुड बी लॉट्स ऑफ गैंग वॉर्स एंड व्हाट नॉट, एंड काफ़ी बदनाम या बदमाशों नहीं, बदमाशों का इलाका बोला जाता था. आज तो उस पर गाने भी बनते हैं. तो उनको विलेनाइज नहीं करते, उनको ग्लोरीफाई करते हैं. तो मैंने कहा, अगर इतने सारे बदमाश आए, उन्होंने पुलिस को इतना करा, फिरौती ली, लोगों का मर्डर करा, तो जो गांव वाले थे उनके प्रति कुछ नहीं हुआ. कह रहे गांव वालों को कभी हार्म नहीं करते थे, वो तो प्रेम प्यार था, बल्कि वो तो रॉबिनहुड की तरह रहते थे. तो मुझे समझ में आया कि जैसे बाकी जगहों पे आप क्रिमिनल को ऑस्ट्रेसाइज करते हो और आप विलेनाइज करते हो कि ये गलत है, आप सोसाइटी से बाहर निकालते हो, which jail does, right? Jail ultimately, like, basically isolates someone from common society and puts them in some kind of a confinement, so they are made to reflect on their actions. ठीक है. पर गांव में ये सब इंटीग्रेटेड थे, प्रेम प्यार था. ठीक है. तो मैंने सोचा कि शायद इंडिया की सोसाइटी ना बहुत लिबरली देखती है क्राइम को. जैसे हम लोग जब हम किसी वारदात की खबर पढ़ते हैं, तो हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब कल को मेरे साइड में कोई स्कैमर है, कोई बंदा क्रिप्टो का स्कैम करता है, मैं एक वक्त तो सोचूंगा कि हाँ यार, ये अनएथिकल इंसान है. लेकिन कोई नहीं, नेबर है, करता है, ठीक है. मतलब it also reflects on our larger being okay with the gray areas, the dubiousness of our country, where things are not as black and white कि अरे ये तो मुझे बताना पड़ेगा सरकार को. ऐसे everyone is trying to find out, एक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए थोड़ा पैसा कमाने की, क्या हो गया, थोड़े से रूल्स ही तो बेंड कर लिए. I think that allows for all of this nexus to emerge. That's a great point. We are, as a society, I think, a little more tolerant of dubiousness. तो और दूसरी बात जो इंडिया के बारे में बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे कि स्ट्रक्चर तुम्हारा वही है, फैमिली के ऊपर, कास्ट के ऊपर, कम्युनिटी, गांव, फिर गांव से आगे जाए तो एक इलाका, जो एक रीजन हो जाता है. एंड जैसे तुम बता रहे हो कि जो वेस्टर्न यूपी में जो क्राइम्स होते थे, वो भी उसी सोसाइटल स्ट्रक्चर को यूज़ करके थ्राइव करते थे. तो ये भी जो स्कैम्स है, जहाँ जिस जगह से मैंने रिपोर्टिंग की, वहाँ पे वैसा ही स्ट्रक्चर है कि सब लोग मिले हुए हैं इसमें, और सब लोग अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं. तो कॉल जो तुम्हें कर रहा है वो शायद स्कैमर है, जैसे कि जो जीतू है, जो मेरा सोर्स है जामताड़ा में, मगर वो अकेला नहीं है इसमें. उसकी उसकी माँ उसका फ़ोन छुपाती है, उसके चाचा भी इन्वॉल्व हैं, उसका मुखिया भी इन्वॉल्व है, वहाँ का एमएलए भी इन्वॉल्व है. सो इट जस्ट बिकम समथिंग लाइक अ सिस्टम वेयर बहुत मुश्किल हो जाता है स्कैमर के लिए सोचना कि मैं तो बहुत कोई बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक दैट इट इज़ सो एक्सेप्टेड इन सोसाइटी. एंड अगेन, अब 10-12 साल से वहाँ पे ये स्कैम्स हो रहे हैं, तो सोसाइटी एक अब उस पॉइंट पे पहुँच चुकी है कि, टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर शादी भी, रिश्ता भी आएगा किसी लड़के की फैमिली से, तो जानना चाहते हैं कि फैमिली में एक साइबर तो होना चाहिए. साइबर चोर कहते थे पहले, अभी चोर ड्रॉप कर दिया है लोगों ने. फैमिली में एक साइबर तो होना चाहिए, बिकॉज दैट गारंटीज की लड़की अच्छे खानदान में आ रही है, दे आर नॉट, दे विल बी टेकन केयर ऑफ. वेट, आप कह रहे हो कि जामताड़ा में और देवगढ़ में आप अगर साइबर क्राइम करते हो, मतलब आप स्कैमर हो, तो आपका ओहदा बढ़ जाता है?
औहदा बढ़ जाता है बिल्कुल, यहाँ तक कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, शादी का जो मार्केट है वहीं से तो पता चलता है कि किसकी क्या स्टेटस है। और ये एक एरिया है जो कि मैं मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुझे वही का कल्चर पता है, बिकॉज आई ग्रू अप देयर इन अ काइंड ऑफ अ स्मॉल टाउन सराउंडेड बाय दीज विलेजेस। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, व्हेनेवर सॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट गो टू दिस प्लेसेस दे कॉल देम स्लीपी विलेजेस, और स्लीपी ही थे पहले। हाँ, But now when you go there, the energy is different, and now this is a region, not just Jamtara, but Santhal Pargana, जहाँ पे where I grew up, which is like so many districts, Pakur and Kota and Devghar and Dumka, और सब जगह लड़के यही कर रहे हैं। और but they are not the only ones, सब local economy ही इससे चल रही है। ये बेरोजगारी इसका कारण है, मतलब like unemployment is a reason why this inventiveness has emerged, because some people go to drugs, and some people are like, I mean, they just do nothing. बेरोजगारी एक रीजन है। एक तो जो पुराना एग्रीकल्चर वाला स्ट्रक्चर था वो तो थोड़ी एक्सटेंट पे उसका ब्रेकडाउन हुआ है, जो पुराना था। जैसे कि बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं उनके जो फादर्स थे वो खेत में काम करते थे, पर वो एक रीज़न है, ये एक ही रीज़न है कि वो जो लड़के हैं उनके मोस्टली दीज आर मैन, और दीज आर वेरी यंग, आई एम टॉकिंग लाइक 14-15 से वो शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि जीतू मुझे बताता है, वो तो स्कूल में उसकी ट्रेनिंग हो गई थी, स्टार्ट शुरू हो गई थी ट्रेनिंग। पर और भी इसके रीजन जो बाहर से दिखते नहीं है हमें, जैसे कि अगर वो जाता भी है, अगर किसी का खेत है भी, वो जमींदार अभी भी हैं, वो अभी भी कह रहे हैं जीतू को कि हमारे खेत में काम कर लो आके, बट उसको भी लग रहा है कि जो उसके फादर की जर्नी रही है, वो किसी और की बीड़ी की फैक्ट्री में काम करते थे, जो उसकी कम्युनिटी की जर्नी रही है, जीतू दलित कम्युनिटी से है, वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव थी। और वो हजारों सालों से वही एक्सप्लॉइटेशन चलता जा रहा है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, पर सोसाइटी भी तो चेंज हुई है, इकोनॉमी भी तो चेंज हुई है, और उसका फायदा थोड़ा सा भी, जो एक बोलते हैं ना इंग्लिश में अपवर्ड मोबिलिटी, कि आप आगे बढ़ने की जो आपका की क्षमता होती है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। तो अम, तो लोग कहते हैं वहाँ पे कि दिस पर्सन इन द बुक हु सेज कि जब मोबाइल फोन आए 2005 में, वहाँ पे, यहाँ बाहर शहरों में तो पहले आ गए थे, तब जाके उन लोग, कुछ लोगों को लगने लगा कि अब मतलब विकास दुनिया आएगा। दुनिया नहीं, विकास तो बाद में आया जब लोग यूज करने लगे मोबाइल फोन्स पर। हाँ, तो मुझको लगा कि अब वो, तो अब उन दुनिया थोड़ी बदलने वाली है, हाँ, कि इसके पहले उनको कोई एहसास नहीं था एट द ग्रास रूट लेवल कि ग्लोबलाइजेशन हुआ भी है, राइट। या रिफॉर्म्स हुए हैं, या कुछ चेंजेस हुए हैं एट द लार्जर सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर लेवल ऑफ इकोनॉमी। पर मोबाइल फ़ोन आए और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने लगी, सिम्स आ गए, और फिर डेटा आने लगा, स्मार्टफोन्स आ गए कुछ साल में, और फिर बहुत जल्दी यूथ ने पिकअप कर लिया कि ये कर सकते हैं। और सो यस, द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज़ वन, बट ऑल्सो in each of these places that I went, there was some or the kind of injustice that had kept people down. So in a sense, they, the economy had just like kept them out for so many generations, that like just mobile phones, technology, the scams, just वो एक जरिया बन गए कि वो भी अब इसी जॉब इकोनॉमी में, इसी मार्केट में, जो मार्केट इकोनॉमी में कहते हैं, वो एंटर कर सके। अब जो कोई, मान लो कि बैंगलोर में कोई है, उसने इंजीनियरिंग डिग्री की है, वो जाके ऐप बना रहा है, वो ऐप कोई वॉलेट हो गया, ई वॉलेट हो गया, वो हम सब यूज करते हैं, जैसे जीतू मुझे समझाता है, दिस इज ऑल विजडम दैट आई गॉट फ्रॉम टॉकिंग टू देम। अब उसकी लाइफ तो बन गई, उसको अपॉर्ड मोबिलिटी मिल गई, लेकिन अब जीतू को भी चाहिए कि जो ये स्ट्रक्चर था टेक्नोलॉजी, और ये जो अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड करती है, ई वॉलेट, ई कॉमर्स एप्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो भी उसके लिए भी वही जरिया बन जाती है। इट्स जस्ट दैट ही हैज टू डू इट illegally, and he has to do it in ways that hurt us, or hurt people like us, जिससे वो पैसे चुराना चाहता है, जिसका पैसा वो स्कैम करना चाहता है। So it just like becomes like these two sides of that the opportunities that technology is providing. I personally really enjoyed the segments about caste. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कोई भी SC ST दलित OBC अगर होता है, not gonna talk about the north because north के अंदर OBC क्रीमी लेयर भी बहुत सारा है, which is a little complicated. बट जनरली जब ऐसा कोई इंसान होता है तो उनको प्रताड़ित तो किया ही जाता है सिस्टमैटिकली बहुत टाइम से। फिर वो भी कोई ना कोई अवसर ढूंढते हैं दैट आई मीन सम जस्ट ड्रॉप हिंदुइज्म ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट एंड बिकम बुद्धिस्ट्स, दैट्स वन वे।
some find government jobs because उसके अंदर आपकी मान्यता हो जाती है, आपके पास एक गवर्नमेंट मैंडेटेड स्टेटस है, एक फिक्स सैलरी है, जिसकी वजह से आपको कास्ट के इम्प्लीकेशंस, मैं नहीं कहता जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हो और आपके फोर फादर्स को अपर कास्ट ने सिस्टमेटिकली ओप्रेस करा है और वो लैंडेड हैं और आपके फादर्स वगैरह सब उनके यहाँ लेबरर्स हैं, तो वन वे टू डू इट इज थ्रू दिस। मैंने आपने किताब में एक जगह लिखा हुआ था कि कोई और अपर कास्ट का आदमी परेशान हो रहा था बिकॉज जो दलित साइबर क्राइम वाले बंदे थे ना, वो धीरे धीरे उठ रहे थे स्टेटस में। इफ यू कैन जस्ट लाइक इफ वी कैन जस्ट ऐसा हम लेयर खोले एंड वी गो इन द गैंग्स ऑफ देवगढ़, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, ये ऐसे क्या क्या अपर कास्ट वाले स्कैमर्स भी हैं, लोअर कास्ट वाले स्कैमर्स भी हैं, इनकी इंटरमिंगलिंग कैसे चल रही है? मतलब पहली बात तो ये थी कि इसमें तो इतनी डीप जाने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगा था कि जाके मुझे पता नहीं बहुत कोई बहुत अंदर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। बट द थिंग इज दैट इफ यू ओनली कुड स्पेंड टाइम एंड यू वर ओपन माइंडेड, कि ऐसा अपने कोई प्रेजुडिस लेके मत जाओ हाँ, कि ऐसा होगा, ऐसे स्कैमस्टर्स होंगे, बस उनके स्कैम्स के बारे में लिखना है और वापस आ जाना है। फिर जो सिट अराउंड चाय पी लो, किसी के साथ बात कर लो, तो ये सारी बातें तो पहले दिन से आना शुरू हो जाती हैं कि um, कि ये जो एक गांव का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल, जैसे हमें पता है कि and this is a very rural area, so when once you step into these places, कि बहुत गरीबी है, बहुत कच्चे घर हैं सारे। लेकिन फिर देखेंगे कि इन्हीं 4-5 कच्चे घरों के बाद बहुत बड़े बड़े मैंशंस हैं, 2-3 stories, balconies, very big balconies, curtains, gardens and that sort of thing, so you will be curious। स्कैम से बनाए हैं। ये स्कैम से बनाए हैं। तो और कंस्ट्रक्शन शॉप्स इतने ज़्यादा खुले हुए हैं। So this is one of the things that really got my attention, and so I started talking to people and they were saying कि बेसिकली बहुत सारे गाँवों में एक ही स्ट्रक्चर रेप्लिकेट हुआ है, वो कि जो स्कैमस्टर हैं, जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, वो उसका सेंटर है। मान लो कि 20 से 30-50 लोग होंगे जो छोटे छोटे गैंग में 4 से 5 के लोग साथ में काम करते हैं, साथ में बाइक लेके जाते हैं खेतों में। लेकिन ये अगर आप तुम सोचोगे कि यही स्कैम इकोनॉमी है, तो फिर बहुत ही गलत होगा, बी लाइक वेरी अनफेयर, बिकॉज एवरी डे आई वुड गो बैक टू द सेम विलेजेस, और हर दिन एक और परत खुलती थी कि एक दिन मैं बैठी हूँ किसी के साथ, तो पता चला कि ये आदमी मेरा अपना जो मुझे गांव में जो एक लड़का था जो मुझे मेरे साथ लगा हुआ था, he became my research assistant। I was sort of I had like I told him that if you can work with me and we'll fix something that also sort of benefits you as just being a research assistant। Yeah. अब वो भी मुझे कहता है कि मेरा भाई तो कस्टमर सर्विस, अब आप ऐसे बात कर ही रही हैं, तो मेरा भाई भी कस्टमर सर्विस पॉइंट उसने खोला हुआ है। तो जब जैसे जीतू जो स्कैमर है, उसका जब पैसा आता है तो वो अपने अकाउंट में तो लेगा नहीं, जब हमारे बैंक से उसने पैसे चुराए हैं तो फिर वो मेरे भाई के अकाउंट में, मेरे भाई ऐसे फेक अकाउंट्स खोलता है उनके लिए। अब वो तो अपर कास्ट है, तो पहले ही दूसरे दिन ही पता चल गया कि ये सिर्फ फिर ये दलित लोग का चक्कर नहीं है, ओबीसी का चक्कर नहीं है, ये तो कुछ उसमें सब लोगों का की कोई रोल है उसमें। दूसरे दिन जाती हूँ तो पता चलता है कि जूते का कोई पार्सल आया हुआ है, वो ई-कॉमर्स कोई अमेजन का डिलीवरी का बंदा है। क्योंकि जब अगर मान लिया कि जीतू ने चोरी की है मेरे अकाउंट से, तो ज़्यादा सेफ रहने के लिए वो पैसे तो किसी के अकाउंट में भेजेगा भी नहीं, वो तो फेक बैंक अकाउंट में भी नहीं भेजेगा, वो सीधे एक ई-कॉमर्स साइट पे जाके मेरा ही इंफॉर्मेशन यूज़ करके, बैंकिंग इंफॉर्मेशन नाम यूज़ करके अकाउंट खोलेगा, और जितनी चीज़ें खरीदनी है उसको, चाहे होम एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, चाहे अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी या शॉल्स हो गए, वो सारी चीज़ें ऑर्डर करके कार्ट में उसको डिस्पैच करके, और एड्रेस कोई भी फालतू गांव में डाल देगा इमेजिनरी। वो जो ई-कॉमर्स का जिसको नोटिफिकेशन आता है, उसको पता है कि ऐसा कोई फालतू एड्रेस आ गया, उसको कहाँ पे जाके जीतू को ये चीज़ें देनी है। तो अब ऐसे कितने लोग ई-कॉमर्स डिलीवरी के बन गए थे। अब उनका कास्ट कुछ भी हो सकता था, वो मिडिल कास्ट भी हो सकते थे, वो अपर कास्ट भी हो सकते थे। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिली जिनका यही बिजनेस था। फिर उसके आगे आप बढ़ते हैं तो फिर जो एक लोकल पावर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैं बता रही थी, मुखिया का भी इस रोल में, जब जीतू अरेस्ट हो जाता है, उसकी फैमिली उसको 2 लाख देती है बेल करने के लिए। हर बंदा जो अरेस्ट हो रहा है, रेट्स काफ़ी होते हैं, वो तो मुखिया को का सेट है उसमें। फिर एमएलए तो खुल के वो स्पीचेस दे रहा है अपने गाँव के अंदर कि हमारे लड़के इतने स्मार्ट हैं। और फिर So the context is MLA is Randhir Singh, this gentleman, and वो स्पीच ये देता है कि
हमारा कितनी गर्व की बात है कि हमारे राज्य के लोग मतलब बाकी जगहों से स्कैम कर करके पैसे लेके आ रहे हैं, एंड देन ही डिनाइज इट. He denies it, but informally, and not just him. I think, across this political economy, you had politicians जिनका a politician का किसी ना किसी तरीके से तो फंडिंग जो होती है वो कुछ ना कुछ धांधली से ही आती है. आई डोंट वांट जनरलाइज, पर मान लीजिए कि 60 to 70% आएगी कुछ ना कुछ अंडर द टेबल मेथड से. तो अब वो स्कैम्स वो तरीका हो गए हैं क्योंकि पैसा इतना आसान हो गया है. तो अब वो भी उनको पैटर्नाइज करने लगा है कि फंडिंग जो उनके पैसे से आती है वो उसको वो पॉलिटिकल डोनेशन दे देते हैं. तो उसका दरवाजा बिल्कुल खुला है इन लोगों के आओ लिए. स्कैमर जी, आओ बैठो. हाँ बैठो. तो आप मान लीजिए कि आपको काम में किसी काम भी कराना है किसी से, तो आप जीतो. अब जीतो की वाइफ पंचायत में चली गई है तो वो एक हाँ. पावर जो है वो स्ट्रक्चर वो सिर्फ पैसा नहीं है फिर, क्योंकि गांव के लेवल पे तो पैसा ही पावर है, पैसा ही इन्फ्लुएंस है, पैसा ही मैरिज मार्केट है. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड सो देन दैट it just means that every day that you spend you will find कि इतने I meet like someone called I've changed his name, but his last name is Tripathi, ब्राह्मण है वो. कंस्ट्रक्शन का उसने खोल लिया है सप्लाई, क्योंकि स्कैमर्स का होता है कि अगर पुलिस सब कुछ ले भी जाएगी तो घर तो नहीं ले जाएगी. तो घर ये लोग बहुत ही आलीशान बनाते हैं, इटालियन मार्बल्स और यूरोपियन फिटिंग्स एंड एंड थिंग्स. तो इतने सारे शॉप्स खुल गए हैं तो त्रिपाठी कहता है उसका तो बिजनेस ही स्कैम से चलता है. सो इन दैट सेंस आई कॉल इट अ क्रुक्स इकोनॉमी. क्रुक्स इकोनॉमी में सिर्फ ये कहना कि जीतू इज द ओनली वन बेनिफिटिंग फ्रॉम टेकिंग मनी फ्रॉम अस. नो, it's like that's the invisible economy that we are not able to factor in when we talk about growth and GDP and things like that. I could understand the Amazon scam. So tell me one more time कि अगर मेरे को कुछ खरीदना है एंड आई कैन नॉट, मैं बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाऊंगा. सडनली मेरे पास 3-4 लाख कैसे आ रहे हैं जब मेरी आमदनी कुछ है ही नहीं, राइट? तो मैं एज अ स्कैमर, जैसे मैंने किसी से स्कैम करा, मान लो कोई एक औरत है जो गांधीनगर में रहती है गुजरात में, मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने बोला कि आप मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, वट एवर. वी कैन गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ स्कैम्स लेटर. पैसे आ जाते हैं, अब मैं उस पैसे को कैसे निकालूंगा? पैसे तो आए ही नहीं ना. पैसे तो उसके ही अकाउंट में है विच यू आर नाउ. आपने जब एक्सेस. हाँ आपने जब ओटीपी दे दिया या जो कुछ भी उसने पूछा है आपसे, सीवीवी पूछा है, जो भी पूछा है, तो पहले आप उसके अकाउंट में हैं. अब उस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया ही नहीं. उसी अकाउंट, अब मेरा जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो बैंकिंग डिटेल्स है, वो सारी जीतू के पास है. किसी किसी सिस्टम में तो वो सिम स्वैप कर लेते हैं, आधार का भी यूज करते हैं. सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टेरेन दैट विल गो इनटू. पर जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो यूज करके हमारे ही नाम से या वो अकाउंट खोलते हैं दूसरा. और वहां से आपको अमेजोन अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? अपना नाम, एक कोई एड्रेस, और तुम्हारी बैंक जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम डालोगे उसमें, जो भी पिन कोड वगैरह है. अब उसके बाद जितना सामान खरीदना है खरीदो. एड्रेस जहाँ पे डिलीवर होना है वो तो कुछ भी डाल सकते हैं ना. बट अगर मेरे को पता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे अमेजोन से मेरे पास मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगी कि आपका ये डिलीवर्ड होगा आज. ओटीपी तो हम ही उसको दे रहे हैं ना. ओटीपी का ही तो वो जो इसको टेक्निकल टर्म में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं. ओटीपी कैसे किसी से लेनी है, वो तो स्कूल 14 साल से सीख रहा है वो. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट दे आर टू वरीड अबाउट. एंड कभी ऐसा भी हुआ इन योर एक्सपीरियंस दैट द पुलिस कॉट दीज गाइज? बिकॉज आपने यू टॉक टू द साइबर क्राइम ब्रांच इन दिल्ली और आपने इन जगह वो भी बात करी. पुलिस की साठगांठ होती है आपस में? बिल्कुल. पुलिस की साठगांठ के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता है. कोई भी सिस्टम करप्शन का नहीं चल सकता है. तो पुलिस भी ब्राइब लेती है. जैसे कि जो गांव के स्तर पे पुलिस है, पहले तो आप देवघर भी छोड़ दो क्योंकि वो तो एक शहर है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है. गांव के लेवल पे जो होते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे लोग पैसे लेते हैं तो रेड ही नहीं होती. जैसे कंप्लेंट आया तो वो रेड ही नहीं करेंगे. लेकिन रेड फिर भी होती है क्योंकि लेट्स से कि जीतू ने फोन किया किसी को, वो मिल गया दिल्ली में और दिल्ली से किसी का पैसा चला गया. अब उसने कंप्लेंट की दिल्ली में और दिल्ली के फिर की जो टीम है वो जाएगी देवघर. अगर उनके पास टाइम है और इंसेंटिवाइज हैं तो. इंसेंटिवाइज है. और कुछ लोग होते हैं, जैसे आई मेट वेरी कमिटेड पीपल इन दिल्ली एंड प्लेसेस लाइक तेलंगाना, इवन इन लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़. कभी ना कोई ना कोई आएगा अपनी टीम लेके. इतना तो हो ही नहीं सकता है कि हमारा इतना जो बड़ा पुलिसिंग सिस्टम है उसमें कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स है नहीं है. और कभी कभी प्रेशर भी होता है कि कभी कभी आप ये भी तो सोचो कि किसी
रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो या किसी चीफ मिनिस्टर की वाइफ के साथ स्कैम हो गया, तो उसमें तो आना ही पड़ता है उनको, बिकॉज नाउ एनीवन कैन गेट स्कैम्ड एंड एनीवन डज गेट स्कैम। वो तो जामताड़ा में वो पूरी लिस्ट रखते हैं कि कितने उन्होंने एमपी एमएलए और चीफ मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज को किया हुआ है, बिकॉज दैट्स आल्सो पॉइंट ऑफ प्राइड। सो It's sorry, it's like that जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट ओनर की फोटो सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ होती है ना, बिकॉज एक्ट्स एज अ टेस्टिमोनियल फॉर हाउ ग्रेट द रेस्टोरेंट इज। या यस, तो तभी तो पुलिस आती ही आती है, और पुलिस को सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है कि लोकेशन है उसके पास। अब पुलिस को पता है कि लोकल पुलिस को तो पता ही है कि उस लोकेशन पे कौन रहता है, सो कभी कभी रेड उनको करनी पड़ती है, वहीं पे करनी पड़ती है, और ले जाते हैं वो लड़कों को, वहां पे रखते हैं जेल में, पर फिर वो बेल का सिस्टम शुरू होता है, विच इज इट्स ओन पैरेलल इकोनॉमी। wonderful. So tell me about like tell me from point A to point Z of a scam. जैसे कि you said something about the pin guessing scam, right? एक आपने बताया कि इन लोगों को आता है कि पिन कैसे guess करनी है, क्या करना है. So from point one of the call to the money getting in their account. Okay, the point 1 to the point 10 is something that they will have to pick up the book to read about, because that is something that I think is best described in their language. And Jitu describes it so well, and it's all What like a poet, huh? it's all a dialogue. Huh. So I don't want to kind of mess up with his narrative, but some of the things that I found mind blowing is like just the polish and the refinement जो दैट गोज इनटू इट। जैसे कि वो मुझे बोलता है, मैं बैठी हूँ उसके साथ गाड़ी में, वो मुझे कहता है कि मैं उससे ये सवाल कर रही हूँ कि पिन कैसे गैस करते हो, ये कैसे गैस करते हो, पासकोड्स वगैरह, तो कहता है कि आपका पासकोड्स इसमें से कुछ है क्या, वो मुझे 3-4 बताता है, और सारे मेरे हैं। तो कहता है कि आप लोग जब पिन सेट कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये तो कन्वीनियंट है कि ये करोगे, फिर राइट जाओगे, फिर बॉटम जाओगे, फिर लेफ्ट जाओगे, तो आपको कीपैड पे याद रहेगा। तो हमें भी तो पता है ना कि आपको क्या याद रहेगा। So a lot of this just comes from just guessing how like humans work, how human mind works. We want to make things convenient. We want to keep things simple so that we'll remember them. 000 तो उनको पता ही है। But I mean, forget that. अभी लोग थोड़े से ज़्यादा cautious हो गए हैं. But I don't want to say these things. अब लोग 000 नहीं करते, अब लोग करते हैं 0007. या फिर there are some patterns on the keypad. I Yeah, don't. so it would be 2468, right? 2 4 That's 6 another one. 8. Yes, it's very common. तो ऐसे मुझे एक के बाद एक बोलता है, and I mean, I don't want to destroy the scene, and then I kind of reckon with my own mistakes setting passwords. तो फिर वो मुझे बोलता है कि आप इसमें से प्लीज कोई पिन मत रखना. So he also gives me advice on how not Wow. Wow. to protect myself. What a good guy, huh? Yeah. So, all of this begs the question, कि जैसे हमने जब Netflix पे जमतारा आई, suddenly all of us were made aware about scams. उससे पहले हमारे पास सरकार की वो कॉल से पहले नोटिफिकेशन आती रहती थी, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी कोविड के अंदर की मास्क लगाओ, व्हाटएवर कंप्लायंस कैंपेन अराउंड मास्क वाज गोइंग ऑन, ऐसी आनी शुरू हुई कि अब सतर्क रहो, सतर्क रहो, सतर्क रहो. इंडिया इज लाइक ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट व्हेन इट कम्स टू स्कैम्स. बट इन जामतारा आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बात कैसे करते हैं, आवाज़ बदल बदल के बात करते हैं और तरीके से बात करते हैं. लाइक could you perhaps describe some of these techniques that you figured out about कि वो किस तरह बात करते हैं या क्या बोलते हैं या कैसे किसी इंसान को झांसे में लेके आते हैं, that they're convinced. So one of the things that they are most worried about, जो उनको उनको डर लगता है, ये डर नहीं लगता है कि पुलिस रेड कर लेगी और लोकेशन पता कर लेगी और सिम कार्ड उनको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो तो कहता है ना, सब कुछ फेक है, अब आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते हो। पर जिस चीज़ को वो बीट नहीं कर सकता है वो है अवेयरनेस। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है जो यूट्यूब पे लोग जाके पूरी स्क्रिप्ट बता देते हैं। तो दिस इज वेयर दे एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग कि अब तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। समथिंग या आई अगेन लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि इतना वो फॉलो भी करते हैं कि लोग हमारी तरफ क्या क्या अवेयरनेस फैल रही है और क्या डाल रहे हैं। तो अब वो उसको कैसे बीट करेंगे, तो उसको वो स्क्रिप्ट अपग्रेड कर देते हैं। अब जीतू कहता है कि उसके बाद वो लोगों को फोन करता है, स्क्रिप्ट वही यूज कर रहा है, उसमें उसने कुछ लाइंस ऐड कर दी है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अभी बैंक में फ़ोन कर दो, आप फ़ोन रिकॉर्ड भी कर लो और फिर रिकॉर्डिंग उनके पास चला दो, मेरा नाम बताओ उनको, और आपको ऐसे ऐसे ही वो फिर वो ही कीप स्पिनिंग इट फर्दर एंड फर्दर। कहता है कि आप अपने तो पुलिस में जाओ, अपनी रिकॉर्डिंग भी दे दो। तो लोग थोड़ा सा इससे डिसार्म हो जाते हैं, मे बी शायद फ़ोन रखेंगे, एक बार पैसा चला गया तो उनको लगेगा कि कितनी बेवकूफ़ी लग रही थी,
पर बात ये होती है स्कैम्स में कि फॉर दैट 2 minutes or even 1 minute they have to build a connection with you. And so it's like a cat and mouse game where हम सोचते रहते हैं कि अच्छा चलो अब ये स्कैम के बारे में पता चल गया तो इसमें तो नहीं फंसेंगे, वो भी सोच रहे हैं कि इसी में कुछ थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं तो शायद ये थोड़े दिन और चल जाएगा. So it's Rapport a building. yeah, rapport building, and I think it's one of the most scary things because as most of them keep telling me, we are not stealing from anyone, we are not robbing anyone, you are willingly giving us the money. And the more uncomfortable or less talked about aspect for us is that the number of us who are falling for it because we also, like them, want to make money quickly. So cashback scam जो जीतू करता है और उसका जो कम्युनिटी में इतना चलता है वो तो उस पर ही बेस है कि किसी को फ़ोन करके बोलेगा कि आपको 4,999 का कैशबैक मिला है. उसके बाद लोगों को सोचना ही बंद कर देते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ रहा है. अब कह रहे हैं कि आप स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यू आर सेंडिंग 4,999 टू समवन्स अकाउंट, अप्रूव रिजेक्ट. पढ़ा लिखा भी आदमी उसमें अप्रूव ही कर रहा है क्योंकि एक बार इट लाइक चेंजेस योर साइकोलॉजी व्हेन समवन सेइंग कि पैसे खाली में मिल रहे हैं आपको. Also, अगर आप the way I've been scammed and the way I've seen people do it, छोटे छोटे अमाउंट से बड़े बड़े अमाउंट में जाना ईजी होता है क्योंकि आप अगर बोलोगे देखो अभी आप 200 दे दो, फिर उसके बाद आपका एक स्पेशली विद जॉब्स जो मैंने देखा है कि सब किसी को आप जॉब दे रहे हो ना तो आप बोलोगे कि पहले 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, ये कर दिया है, एक दो सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद अच्छा ठीक है 500 रुपये की एक और है, ये रिफंडेबल है. दे स्टैक इट अप. सो द मोमेंट यू स्पेंट योर मनी it acts as a security deposit, you're invested. Yeah. And then you don't want to go back and cut your losses. It's just like gambling, but far worse because there's an actual voice guiding you on the phone whose intent is to, like you say in the book, empty out your bank account. Yes, that step-by-step thing is very crucial to building up the narrative. Did you attend any scams live? Were you able to like be privy to some scam phone calls yourself to see how they do it in real time? No, they would enact it for me. Okay. They would enact it the entire script for me. But no, I have not been in a situation where someone is scamming someone in front of me because I also feel like I would probably be a little uncomfortable. There are points in the book where मैं बहुत close आ जाती हूँ कि because I also offer to work for some of them. लेकिन Which is crazy. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर पाऊँ कि किसी ने पैसा actually scam हो गया, because that's the climax, right? Like, and if you've done it, then you can still justify it in the name of undercover, but I was not comfortable. Crazy. But what is happening in your life, by the way, on this side? How are you explaining this to your family and friends कि मैं अब स्कैमों की दुनिया के अंदर हूँ, स्कैमरों के साथ उठ बैठ रही हूँ, बाकी आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? Bizarre life over the last 5 or 6 years. Like I kept 2 phones. So one I would just one call for the scammers, one for family and one friends. for just the scammers, and like because there are so many. I mean, the book ends with the fraud practice in Southeast Asia, जहाँ पे अभी इतना ज़्यादा बड़ा वो सिस्टम हो गया है कि वो मुझे पूरा दिन वहाँ से मैसेजेस आते रहते थे. आई एम ट्रैप्ड इन अ सेंटर इन म्यांमार, आई एम ट्रैप्ड इन अ सेंटर इन कंबोडिया, आई एम ट्रैप्ड इन अ सेंटर इन फ्रॉम पेन, like again Cambodia's capital. And there was no way that this could be like I could do this on my actual personal phone. So I'm like talking to everyone. I am and also like because they will want to talk to you जबकि वो शिफ्ट पे नहीं है, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज होती है तो वो रात में मुझे फ़ोन करते थे, तो आई वुड हैव टू टेक द कॉल्स एट एनी टाइम्स. एंड सो माय हस्बैंड काइंड ऑफ हैज नोन दैट्स व्हाट माय लाइफ इज लाइक, कि वो आधे घंटे वो कि अब वो स्कैमर से बात करने गई है. She's talking to her scammers. Please keep it low. Scammer, this is her scammer time. The book begins with me just newspaper. आप किसी भी दिन उठा के देखो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका मराठी में हो, चाहे हिंदी में, चाहे गुजराती में हो, उसमें कम से कम एक दिन में 12 स्टोरी तो स्कैम्स के ऊपर होगी. हर तरह की ठगी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर रहा है. एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट कटिंग देम आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स. फिर so like my study also was just overflowing with these clips because sometimes these were leads for me, and I would start to go into those worlds. So it was a crazy life, but also in a sense that it made me paranoid for that duration कि अगर मेरे हस्बैंड को फोन आए और उसको genuinely भी OTP देना है, I would just be like, oh damn, एक बार रुक जाओ. और मेरे से तो OTP लेना बहुत ही मुश्किल है.
या कोई भी कुछ भी लेना, लिंक चेक करना आपका ओटीपी आया हुआ है। लिंक पे क्लिक करना, आई वुड नॉट क्लिक अ लिंक because I am talking to these people who are making these links. And again with the website, and now I think I've gone back to being a slightly more Regular person, balanced you person. can be scammed again, just like the average. I can be scammed again. But so that's actually crazy that ये लोग आपसे बात कर रहे हैं. In the book also, in the first opening statements, right? The dubious name Rana Pratap one, like that guy. I will talk about that. He says आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो. Initially he was excited like many other Rana Prataps that आप उनके साथ काम करोगे, शायद उनका लक चल जाए, शायद कुछ बढ़िया काम हो जाए उनके साथ. Ultimately you turn out to be a dud because you're not scamming at the rate they want you to scam at, right? Yes. I'm not delivering. You're not delivering on like ये मतलब आप targets पूरे नहीं कर रहे. For me it's like उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको they've broken the fourth wall with you and gotten real with you. They didn't think कि इसने मेरा टाइम वेस्ट करा, इसको स्कैम करते हैं दोबारा से. That's the dark thought. No, I'm just genuinely curious कि how is it that they didn't turn against you after breaking the fourth wall? कि आप एक काम करो, instead of being a scammy from me as a scammer, you become a recruitee for me. No, like मैं एक recruiter हूँ, आप मेरे साथ काम करना शुरू कर दो. आप deliver नहीं करते, so then they don't like mete out justice to you by scamming you again. They don't do that to you. Yeah, it's a really deep question. It's making me think, and I did not ever wonder about it. I would say that for the duration that I was talking to them, it still felt like a meaningful conversation. कि हम शायद स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, पर हम वैसे भी गपशप कर रहे होते हैं. हमें वो में बता रहे होते हैं कि जैसे मैंने पहले ही सवाल के जवाब में बताया था कि ये लोग कोई स्कैम्स ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं. एग्जाम, वो पूरा जो एग्जाम का सिस्टम नहीं होता है कि पुलिस का एग्जाम और उसका एसएससी का एग्जाम, वो सब भी वो फॉर्म्स भरते रहते थे ना. फिर माँ माँ उनको कुछ कह भी रही है कि खाना खा लो, सो फोन पे मुझे सुनाई देता था, तो मैं कहती थी कि अच्छा अच्छा आपकी मदर है, या फिर Unorganized freelancer economy. या कहते थे अभी कि अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, मैंने डिनर कर लिया है. सो फॉर देम आल्सो इट वाज, फॉर मोस्ट ऑफ अस वी वर लिविंग इन सम और द अदर फॉर्म ऑफ लोनलीनेस. It was, I think they also valued the time that I spent talking to them, getting to know them. I think there was, in any conversation that I have, for any of the story that I do, whether it's like talking to, a genuine person or someone doing something unethical, there is a certain level of warmth without which I won't be able to write. But do these people not question our intentions? आप एक शहर की पढ़ी लिखी औरत हो जो उनके पास आई है, आप वो सोच रही है, वो सोच सकते हैं ये हमें पेट्रनाइज करेगी, पता नहीं हमारे क्या बात लीक कर दे. You know, it's also like perhaps kudos to the work that journalists do, that they're able to build that so it doesn't feel like that. ये नहीं होता था. Suspicions around what you do, why you're talking to them. I took the decision several years ago to not, especially अगर मैं किताब पे काम कर रही हूँ, to just use journalism as one of the ways in which I gather the material. So I've also, like I said, wanted to work with them. So that's already kind of breaking the rules of traditional journalism. There are, in the जो बुक का सेकंड पार्ट है, उसमें जब लैंडस्केप चेंज हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे कि हमारे ही लोग ट्रैफिक हो रहे हैं. सो स्टोरी इज स्टिल वेरी मच अबाउट यंग इंडियंस, बट द लैंडस्केप चेंजेस एंड नाउ दे आर ट्रैप्ड इन दिस कैंप सेंटर. सो वही मुझे फ़ोन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुझे निकलना है यहाँ से, आई एम ट्रैप्ड, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, आई कैन डाई. So I also then am connecting them to the Foreign Affairs Ministry, and I'm calling the embassies and on their behalf. Because it's a humanitarian tragedy, what's happening in these places, in these fraud factories. So there are several ways in which I am actually in the story. So then, like, the whole sort of conventional thing about journalists talking to a source is one part of the story, but the rest is like, memoir and travelogue and just me, like having making a connection with someone. And in some sense, like, again, with some people, they are very aware of the power difference. So जीतू अच्छे से मेरे से बात करता है, हमारी बहुत बॉन्डिंग है जो स्टोरी में जो दिखती है, लेकिन वो मैंने ये भी दिखाया कि वो बार बार वो रेफरेंस करता है कि हमारे में बहुत डिफरेंस है. मैं भी उसी जगह बड़ी हुई हूँ, वो भी उसी जगह बड़ा हुआ है, और वो बार बार बोलता है कि जैसे कि अब
मैंने कुछ मंगा भी लिया ई कॉमर्स साइट से अपनी वाइफ के लिए, सिल्क का सलवार कमीज, तो वो गांव में उसको पहन के नहीं घूम पाएगी। आप घूम लोगे, वो नहीं घूम पाएगी अगर। सो वो ही कीप्स रिफरिंग, वो कहता है ना, जबकि um, हर स्कैमर के पास बहुत ही शार्प डेफिनेशन होता है कि उसका विक्टिम कौन है, और जीतू कहता है कि उसका विक्टिम है जो आदमी जो शहर में रहता है, जिसके पास अच्छी सॉलिड जॉब है, एयर कंडीशनिंग है, घर है, ऐप वगैरह यूज करता है। और वो कहता है कि वो मेरे जैसा आदमी है। तो वो कहता है कि आप बैठे हो दिल्ली, उस वक्त मैं दिल्ली के न्यूज़ रूम में काम करती थी, तो वो पूरा इस एग्जांपल देता है कि आप बैठे हो दिल्ली में काम कर रहे हो, आपकी मम्मी का फ़ोन आता है, मेरी मम्मी रांची में रहती है, और ये सब कुछ सच ही है। वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप, ऑल ऑफ दिस हैपेंस, और आप अपना ऐप खोलते हो, और इन द मिडल ऑफ मीटिंग्स ऑल्सो हैव डन इट, and I will just like transfer whatever she's asking with a click of a at one tap. तो कहता है कि जब आप, तो जब मैं आपको फोन कर रहा हूँ, तो मुझे भी उस तरह के आदमी से कनेक्ट होना है. So some of them are very sharp about the hierarchy, and I think I enjoyed talking to someone like that, and also kind of the narrative is richer for it. On Paytm, when you are on a call, which I'm sending money, लिखा आता है उस पे आजकल कि तू like just look at what you're about to do because you're on a call, you're transferring money. It's just an indicator to prevent people from getting scammed. But I also, what I found funny earlier on in the conversation, you said कि scammers को बड़ा गुस्सा आता है जब उनकी स्क्रिप्ट रिवील हो जाती है. It's like magician बड़ा चिढ़ जाता है जब उसकी वो ट्रिक रिवील हो जाती है, because then you have to find a new one. I don't know if you covered this in the book, the digital scam, the digital arrest thing that happened that became very popular. Perhaps it was outside the scope of this book at the time. But अभी recent scam है जहाँ पे एक इंसान पुलिस की वर्दी में बैठता है वीडियो कॉल पे और लोगों को कहता है कि आपने कुछ कांड करा था, आप डिजिटल अरेस्ट हुए हो. एंड वो वहाँ बैठा रहता है और उन्होंने बोला आपको इसमें बैठा रहना है. तो अच्छा एक एक इन्फ्लुएंसर है मेकअप का, उसका नाम है अंकुश भावगुना. तो वो रोते रोते उसने वीडियो डाली कि मैंने 24 घंटे बैठा रहा फ़ोन के सामने क्योंकि उसने कहा आपके डिजिटल अरेस्ट हो गई है. ये काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया एंड द पुलिस हैड टू कम एंड क्लैरिफाई. ऑल काइंड्स ऑफ न्यू स्कैम्स हैपन ऑल द टाइम. But at the same time, these people also break the fourth wall. And then, so people like you, आपने तो ये undercover करा and you sort of wrote the book. Some YouTubers do it, where they call the scammers. And they call the scammer, they break the fourth wall, and they either have a laugh or the scammer starts cursing them or blocks the number, right? Um, what is the economy of the scam center? Like how does a scam center in India work? कि मतलब कितने सारे उसमें employees होते हैं, क्या उनके खर्चे होते हैं, do they have targets, who runs these things, are there any locations where these are specifically focused on? कोई एक तरह का स्कैम सेंटर तो है नहीं. एक जो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बेस्ड स्कैम है, वो जो टेक सपोर्ट स्कैम कहते हैं जिसको, जो इंडिया से अभी भी बहुत चलता है, जिसमें लोग ऑफिस बिल्डिंग्स में काम करते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, थाने, और फ़ोन करते हैं यूएस यूके अमेरिका, यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया, और कुछ ना कुछ कहानी बनाते हैं, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर बंद होने वाला है, आपको टैक्स अथॉरिटीज़ ने समन किया हुआ है, आपने हिज मैजेस्टी का कुछ वो कुछ दिया नहीं है, कुछ रेगुलेशन ब्रेक किया हुआ है. और उसमें तो बहुत ही कॉर्पोरेट वाला स्ट्रक्चर होता है. आपको फॉर्मल्स पहन के जाना है, और आपके कॉलीग्स हैं, और आपकी मीटिंग होती है सुबह, और सबके कंप्यूटर पे, एंड दीज आर सम ऑफ द स्कैम्स दैट आई हैव सीन, लाइक दे, जब आप जाते हो उसके अंदर स्कैम, तो लोग फोन पे हैं. सो इन दैट सेंस आई हैव सीन देम एट वर्क. इट्स जस्ट दैट आई हैव नॉट फॉलोड द एंटायर जर्नी ऑफ द स्कैम. तो सबका अपना है कि आपको दिन में कितने फ़ोन कॉल करने हैं, और आपका कितना टारगेट है, वो आपके सबके, जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है ना कि वो आपके डेस्क पे लगा हुआ है. So it's a very formal system with incentives, with salary, with I want to say retreat, not complete retreats, but you also like socialize with your colleagues, and so yes, but like there are, as I've shown with this book, because वो जो call center वाला scam था, वो मेरी पुरानी किताब में मैंने उसके लिए लिखा था, because I had just found it, क्योंकि वो तो बहुत साल से चल रहा है. पर अब जो वो सिस्टम है वो बहुत अलग है. अब जो वो अब अभी का जो सिस्टम है, जो when we talk about the larger economy and not just someone like Jeetu sitting in Santhal Pargana,
it's way more organized, it's deeply anonymous, and the stakes are high. So पहले जैसे होता था कि किसी को यूएस में फोन करके $500 का उसको कुछ फेक सिक्योरिटी वायरस का कुछ एंटीवायरस करना है, वो तो बहुत Correct. पुरानी बात हो गई है. Now they're coming up with scams where you are calling someone in the US. कॉलिंग क्या, ज्यादातर तो आप इंस्टाग्राम पे आजकल लोग कांटेक्ट करते हैं, वो तो कॉल वाला सिस्टम भी पुराना हो रहा है. इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे शुरुआत होती है, और रिलेशनशिप 3-3, 4-4 महीने चलता है, बिकॉज दे वांट एटलीस्ट $1 million. तो हर किसी का टारगेट एटलीस्ट इतना है. और एक बार जब हो जाती है $1 million, तो ये जो फ्रॉड फैक्ट्रीज हैं, अब तो दिल्ली में रहते भी नहीं है, तो ट्रैफिक हो जाते हैं वो कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, लाओस, म्यांमार. और वहाँ पे एक एक कॉम्पाउंड कहते हैं इनको. कॉम्पाउंड के अंदर 20 बिल्डिंग होती है, सारी मल्टी स्टोरी. हर एक फ्लोर पे डिफरेंट स्कैम चल रहा था. एक में डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, इंडिया को कवर कर रहा है. एक में चल रहा है इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो स्कैम, वो यूएस को कवर कर रहा है. एक में चल रहा है रोमांस स्कैम, वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है. और बंक बेड्स होते हैं हॉस्टल के जैसे, और आप सबको अपने अपने शिफ्ट में जाना है, सबका अपना अपना मील टाइम है. एंड सबको पास आपको दो कंप्यूटर्स और लैंडलाइंस की तो ज़रूरत ही नहीं है. हर किसी को 4-4, 5-5 आईफोन्स दिए हुए हैं, अलग अलग. आपको फ़ोन आती है इंडिया में, जैसे आई हैव मेट सो मेनी पीपल हो सेइंग कि हमें कहाँ कहाँ के नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, ताइवान के नंबर से और कम्बोडिया के नंबर से. वो वहीं उन लोगों से ही आ रहे हैं. एंड अगेन, लाइक, सैलरीज आर गुड, इंसेंटिव्स आर गुड, stakes are way higher, and the one crazy and scary aspect is कि these people can't leave. उनका पासपोर्ट ले लिया गया है इनसे. सारे इंडियंस ही हैं, और बाकी भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पूरे सब कॉन्टिनेंट की अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड क्राउड पहुंची हुई है. और हाँ, हमारी ही नहीं, पूरे एशिया से, पूरे अफ्रीका से. जॉब के प्रिटेक्स्ट पे आए थे ये लोग यहाँ जॉब, पे. सब लोग जॉब के प्रिटेक्स्ट पे आते हैं. वो मलेशिया से आते हैं, वो युगांडा से आते हैं, इथियोपिया से आते हैं. एक लड़की मुझे मिली दिल्ली में ही, वो रेस्क्यू होके आई हुई थी. मेरे जान पहचान के एक्टिविस्ट ने उसको रेस्क्यू किया था. और वो स्लेवरी कहते हैं उसको, यूएन ने भी उसको स्लेवरी का जो एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उनको देखना पड़ता है कि वो फिट होता है कि नहीं. तो वो दिस इज लाइक द लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ स्लेवरी इन फोर्स लेबर. तो आपको जो स्कैम कंपाउंड है, उसने आपको खरीदा है, उसने आपको एम्प्लॉय नहीं किया है. तो ही इज दे हैव पेड अ रिक्रूटर सम, आई डोंट नो, $7,000 or $8,000. हम्म. तो रिक्रूटर ने आपको फिर झांसे में लेके बुलाया. तो आप जब तक आप $8,000 कंपनी को नहीं दोगे, आप नहीं जा सकते. सो यू हैव टू वर्क. सो यू या दे टेक अवे योर पासपोर्ट, एंड देन इफ यू रिफ्यूज टू वर्क, you'll be put in solitary confinement, starvation, electrocution. So those What? were the calls I was getting, and that's why that was the second phone, because this couldn't be my sort of personal number. And this was becoming so huge. हर महीने हजारों लोग जा रहे थे ट्रैफिक होके. सम ऑफ देम वुड गो टू थाईलैंड. आई वेंट टू दिस प्लेस, वे थाईलैंड के बॉर्डर से जाके वो एक नदी के, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं. एक बार वो बैंकॉक में लैंड होते हैं, उनको पास एक जॉब लेटर है, उन्होंने देखा भी नहीं है ठीक से. थाईलैंड के एक बॉर्डर पे जाते हैं, वहां से एक नदी में उनको आर्म्ड गार्ड्स ले जाते हैं. वहां पे म्यांमार में एंट्री होती है. तो वो तो इस लड़की का फोन एक्टिव था, उसने उसको मैसेज आ गया कि वो एंटरिंग म्यांमार. नदी के उस पार वो कुछ मिलिट्री गार्ड्स उनको पूरे उसका उसका वो लगा हुआ है, उनके मेडल्स लगे हुए हैं, वो उनको रिसीव करते हैं. वो म्यांमार मिलिट्री का ही कोई फंड, मिलिट्री का कोई जनरल है, वो फंड कर रहा है एक रेबल फैक्शन को. वो रेबल, वो कमांडर जो जनरल है, वो पैसे ले रहा है चाइनीज साइबर क्रिमिनल. सो इट एंटर्स अ जोन ऑफ क्रिमिनलिटी एंड एनोनिमिटी and like organized structure, like I said, cryptocurrency exchanges, like global money laundering system, जहाँ पे कि जो हमारे लोग हैं, जो स्टोरी जो जामताड़ से शुरू होती है, जहाँ पे कि उनके पास एजेंसी है, उनके गांव में स्कूल्स बन रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं. एक तो गांव में हॉस्पिटल तक बन गया था स्कैम के पैसे से. वो फिर मैं दिखा पाती हूँ कि वो सिस्टम भी शायद कितने दिन चलेगा, क्योंकि अब तो ग्लोबल प्लेयर्स आ गए मार्केट में. चाइनीज साइबर क्रिमिनल्स, larger nexus of politics, crime, business are now controlling these transnational fraud, in which our people are on the front line. So it's like a tragedy on both sides, what's happening to them and what's happening to the victims, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट में इंडिया में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का विक्टिम यूएस में हो. But like it's like, they're turning us all into victims. Tell me more about these compounds. Like who is running these compounds, and how does like one Indian end up there? क्योंकि हमें पता है, we know about how Saudi Arabia at some point, it still is, particularly been a place for people from Kerala. Yeah.
टू माइग्रेट, क्योंकि गल्फ जाके उनको पैसे कमाने होते हैं और घर भेजने होते हैं, एंड the proclivity for the Arabic world and the desire for the South Asian Muslim to feel more at home there is quite high, and it's just an easier access point. But then क्या होता है, उनके पासपोर्ट भी ले लिए जाते हैं, they're also put through subhuman conditions, और उनको they're basically, that's actual bonded labor. I mean, this is more on the phone, right? That's like आपको वो काम करना पड़ता है, and there's no guarantee, and you have like your sponsor, quote unquote. I watched this movie called forget the movie. The book is called Goat Days. Yeah, Benjamin. Yeah, Benjamin, that guy. Yeah. What a brilliant book. Absolutely. But that sort of showed me like a very deeply personal account of this stuff I only read in the news. Now you're saying this is migrating to the other side, to Asia, where Indians are being subjected to this kind of captivity, despite the fact that we give them all this tourism and technically our country is stronger, better on national security, all of that. Yes. They, like I said, Indians make up a very large majority, क्योंकि हमारे पास लोग इतने ज़्यादा हैं जिनको नौकरी की तलाश है। और अब ऐसा होने लगा है कि एक वहाँ पे पहुँच जाता है हमारे यहाँ से, इंडिया से, तो फिर उनको कहते हैं कि अब आप अपने गांव से लोगों को बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने रिलेटिव्स को बुलाओ। And so the pressure is intense, and these compounds are so across Southeast Asia now they have, when I say they, I mean, like I said, it's not just one person, it's a nexus of powerful, very influential people in crime, politics and business. So let me just give you the Cambodian scenario. अब हर एक जो स्कैम कॉम्पाउंड है, इसके पीछे जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है वो दिखा पाए कि वो तो कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर का नेफ्यू का से लिंक है वो कॉम्पाउंड। Again, like some of the people who profiting from this system were the gambling mafia in running very criminal setups in Macau or elsewhere in China. So you just, these just became very, I call it like the Silicon Valley-esque world of, but except that it just facilitates cyber scams of all kinds, and these scams go out, they target people all over the world. And मैं जैसे बताया, हर कंपाउंड में 10-20 से 25 बिल्डिंग है, और कंपाउंड का मैनेजर होता है। मैनेजर के लेवल पे मोस्टली चाइनीज लोग हायर होते हैं, और मैनेजर से ऊपर आपको कोई दिखेगा ही नहीं। And everything is organized, like I said, they have chefs, and they have they have your like daily work. जो वहाँ से वो आपको मैसेज भी कर रहे हैं, मान लो कि इंस्टाग्राम पे, अब जैसे कोई कर्नाटका से, मेरा जो सोर्स है वो कर्नाटका से जाता है जॉब लेटर लेके, उसको पहले दिन कहा कि आपको इंस्टाग्राम में आपको मैंने एक आईडी दी है, वो एक रशियन इन्फ्लुएंसर की है, वो भी अकाउंट यूज़ नहीं करी थी, तो किसी ने इसी के बॉसेस ने, उसी की कंपनी में किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। अब वो लड़की है, शी इज़ यंग, शी इज़ हॉट, एंड उनका कहना है कि रशियन यूक्रेनियन लड़कियां जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फ्री रखती हैं, अब फ्री पब्लिक रखती हैं, बिकॉज दे वांट फॉलोअर्स। तो ये जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, उनके अकाउंट यूज़ करने लगते हैं, इंपर्सोनेट करने लगते हैं, और वहाँ पे से फिर वो वेस्टर्न, मिडिल एज मैन इन वेस्टर्न कंट्रीज। सो दिस गाय फ्रॉम कर्नाटका वाज डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन इन ऑस्ट्रेलिया, 45 years old, उसको, लेकिन है वो आदमी कर्नाटका का। सो और उसको स्क्रिप्ट मिली हुई है सुबह शाम रात की पूरी इमोजीज के साथ। यू ऑल्सो हैव टू टेक अ ब्रेक, you also have to be unavailable, you also have to say that I am now going to the opera with my friends, कि ऐसा नहीं लगे कि लड़का आप या लड़की आपके पीछे पागल है। So and then when you have a relationship, then you will say that पैसे तो उस पर मांगने ही नहीं है किसी को, तो then you will say that now we'll build a life together, and I have invested in this cryptocurrency exchange and I will send you the dashboard। और सारा सिस्टम उनके बॉसेस ने बनाया हुआ है, cryptocurrency exchanges, these fake dashboards, and it runs beautifully, so that when the person will first convert their dollar savings, $10,000 से मैंने शुरुआत की, और उसने इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में डाल दिया $10,000 का वर्थ का इथेरियम या जो भी क्रिप्टो करेंसी चाहिए उनको। दैट इमीडिएटली शोज रिटर्न्स, तो उनको तुरंत दिखेगा कि उनके 40,000 या $50,000 उसी दिन हो गए, और डैशबोर्ड पर उनको आ भी गया, और उनके अकाउंट में सब कुछ उनको सही लग रहा है। एंड दीज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर
mimicked very closely to the real ones. So क्योंकि सारे victims तो बेवकूफ़ नहीं है, वो चेक भी करते हैं कि अच्छा ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो यूएस स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, आई कैन टेक दिस रिस्क. लेकिन फिर जब जैसे तुम बता रहे थे ना कि वो तो स्टेप बाय स्टेप ही होता है, वो हम्म 10,000 उसका $10,000 तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. हम्म जब उसको मिल जाते हैं 50,000 तो फिर वो कहते हैं कि अब तुम 200,000 डाल दो या फिर ऐसे करके तो मिलियन वो 3 महीने में 4 महीने में पहुंच जाते हैं. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम and you have to keep up the script and the like every day then someone is giving you the script. And I said, like, I was reading these scripts and I have built the story around this script. And when I was reading them, because I was reading, you were asking also about my life, and I just felt like they're so persuasive, they're built so well. At some point, the guy keeps asking her कि आपने सुबह उठ के आपने गर्म पानी पिया कि नहीं. And I remember, like, my husband still laughs at it. During the time, I used to wake up and have a glass of hot water. Because वो कह रहा है कि ये देखो तुम सोए थे तो तुम्हारा blood thicken हो जाता है, like, you should always have a glass of warm water. crazy. So that is what, and but who is this guy? And that's what takes me back to India. These are the same people who are of a certain age, like working age, job economy में enter नहीं कर पा रहे हैं, या COVID में बहुत लोगों की job भी चली गई है. And it is the same people. So then, my intent was not to sort of make it a story of like an Ocean's 11. I'm just saying these are the same people. Earlier, they would be working in their village for a local network. Mhm. Now they have the opportunity कि दुनिया में कोई भी इनको हायर कर सकता है, कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी के भी खिलाफ उनको स्कैम करने के लिए पोजीशन कर सकता है. I'm just in disbelief. I get so many DMs like that, by the way, on my Instagram. Not always big followers, but sometimes on my podcast Instagram, I do get it. Like, ऐसे दिखता है From कि girls. from girls, from models, and something's off. Usually the kind of scams क्या gaming platforms के बहुत सारे आते हैं, gaming and betting के बहुत सारे आते हैं. These are the betting scams mostly because these are controlled by the Chinese gambling mafia. So उनको पता है कि betting कैसे होती है. हाँ, तो I represent this company, blah 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 blah. We're interested in your profile, blah 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 blah. But we know the template so much that we don't respond to it. And then on my email, this is very very peculiar. So what they'll do is they'll understand that this email is linked to a YouTube channel. What are YouTubers hungry for? Brand deals. So they will pick up established brands in the world. Like this could be Nike, this could be like Bose, any of these major brands that people are dying, PepsiCo. And क्या करते हैं कि hi, I represent this, that. Sometimes the writing you can tell because you're processing so much textual information anyway, you can tell. कई बार उसमें लिंक होती है. कई बार क्या होता है कि अगर आप ईमेल एड्रेस ना देखो तो उसके अंदर लिखा होता है कि रोहन फ्रॉम पेप्सिको. But the way they undersign it, you can tell it doesn't have the official mark, and sometimes even that is there. So this one time in the UK, I think someone from my team or my management at that point had responded to a scam email. And I was on public Wi-Fi at the same time. One of those two led to my YouTube channel being hacked. This is when my sister and I were transporting her cats from Manchester to Abu Dhabi. और हम रास्ते में जा रहे थे और मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पे ये क्या है. दोस्त का चैनल का नाम कुछ और हो गया और उस पे इलॉन मस्क की नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीम चल रही है और वो किसी क्रिप्टो की बात कर रहा है. द एंटायर थिंग बिकेम अ क्रिप्टो. They hijacked it. They hacked the channel. And that was the extent of this. And but did they want to blackmail you after that? No. So what did they want? They deleted no videos. Basically they know कि आपके पास एक captivated audience already है. तो हम अगर उनमें से किसी भी इंसान को I see. क्रिप्टो. Oh, that's crazy. हाँ. Then this happened with another major YouTuber, another podcaster, Ranveer Alabadia. A few years later, same scam. And I would assume that he's got a way bigger team, more security protocols. No. Thankfully, YouTube was able to retrieve all of it back because YouTube is very competent. They respond thoroughly to small creators and big creators. They have these fail safes and they have this support. नहीं तो आपकी आमदनी, आपका काम रातों रात गायब. It became a crypto farm. And your credibility, they're trying to influence your followers, your watchers. And at that time, I had released a podcast with an older veteran journalist who was about 92 years old. And the podcast had just released. So he kept calling me saying, कहाँ है podcast? And imagine, 92 years old, very sharp person, but to explain to him just what is happening while you're in a car from
London to Manchester with cats and your sister in the back and this Somalian migrant driver who was just like in disbelief. Why are these guys taking an Uber XL from London to Manchester? Because we missed our Nobody train. does that. हाँ, we missed our train. तो ये सब circumstances के बीच में मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या जिंदगी है? But it's not this happens to YouTubers a lot, like being conned like this. I don't know if you, in your time writing this book, if you figured out like if fishing was a huge thing. Yeah, it's a huge thing. Because fishing, when I remember growing up, Facebook pages पे fishing करना बहुत वो था. आप login details डालो and Yeah. you could easily be hacked. My friend used to have this ethical hacking की CD where he would study all of these things. But I think now it's become much more elaborate, where a lot of it is gift card scams in America. At least that's my experience about 6 years ago, where I wanted to search. It was a debate between Sam Harris and Jordan Peterson, like way back in the day. And I was like, this is a good internet movement. Let's go to this debate. 2016 की बात है. मैंने Google पे search करा. तो it shows the number. They had devised a way in which the Google search result shows you the scammer's number. The same US, you know how US digits have that अपने आप ही उसके आसपास parentheses बन जाते हैं या brackets बन जाती हैं, and you get the hyphen and the or the M dash. So I didn't think too much about it. Called it. It was like, is this PayPal? Yeah, this is PayPal. What's up? Yeah, like मेरे को ये ticket book करनी है, ऐसे इस तरह से ये scene है. अच्छा great, ठीक है, आप एक काम करो, आप CVS में जाके gift card खरीदो एक. तो मैंने कहा अच्छा, छोटा था, मेरा आइडिया नहीं था मैं गिफ्ट कार्ड खरीदने का. कितने $50 का खरीदो, ठीक है. अब उसको आप जाके यूज़ किए तो नहीं चल रहा. कोई नहीं, 50 का और खरीदो, 50 का और खरीदो, फोटो भेजो. वो लड़की स्कैमर थी, पता नहीं मेरे को क्या हुआ. शी वाज वेरी प्लेजेंट टू स्पीक विद. So I was like, and I'm in that whole phase where I moved to America and I want to make new friends, right? Because I'm speaking to strangers non-stop. I want to be able to have conversational level English. I mean, I was good at the language growing up, but not conversationally. Now, if I let a place, so anyway, I would talk to strangers all day long. And since I was like, oh, great, this person is just, I was like, oh, where are you from? She said, oh, I'm from Bangladesh. I should have noticed that Bangladesh is a clear telltale sign that, you know, like, she's a scammer from Bangladesh. Dude, 50 का $1,500 हो गया. 1500 भी नहीं बोलूँगा, 1500 नहीं, $850, $900 ऐसे कुछ हो गया. और मैं घबरा रहा हूँ, खाना नहीं खाया, but it just, she got her senior involved and I just got trapped in that loop. You can say you're very smart and like you're very, but at that point I was not. This is 10 years ago. Nobody is. Yeah, but to answer your question, yes, phishing is very basic technique that they have to learn. So, सब कुछ की वो एंटी बनाने लगे थे गूगल के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और Airbnb. So look at the range, and yeah, so that was just one of the things that came up very early in their training. But the other thing is that anyone can get scammed. I think we should, our first tendency is to start blaming us or blaming the person who got scammed. But I would say that if you have not been scammed, if I have not been scammed, it's only because someone has not figured out my exact vulnerability. You know, तुम्हारे लिए शायद तुम नए थे अमेरिका में, तुम you know, you really wanted to see this game. You didn't know, you hadn't faced something like this. But for me, it might have been different. Someone did try to send me a sort of a hacked message from my sister's account. And I was very taken, I almost fell for it. Because, you know, that's how much I must trust my family. So it could be loneliness. It could be sometimes someone offering you love. It could be greed, which a lot of them talk to me about. कि आदमी लालची होता है. It could be, you know, something else, like just like a psychological trigger, because that's what powers most of the scams. And to put it funnily, I just say that, you know, like in the real world, in the scam world also, we all have soulmates. It's just a soulmate that we don't want to meet. किसी ना किसी दिन मिलेगा, and you know, so that I'm already prepared that if it happens to me, I'm not going to blame myself. I'll just know that I've found my match. Well, I think that's a very hopeful and optimistic way of looking at that. Not optimistic, just it's a reframe.
Yeah, Yeah. just making my peace with it. And so, at what point in the writing of this book did you realize that the nexus is bigger? And what were those first travels like? जैसे आपने बताया कि आप you went to one of the borders of one of these countries. When you were in there doing that, at what point do you realize, wow, this is bigger than me? And I can only use. Have you watched any Narcos at all on Netflix? All of it. Oh yeah, great. Yeah. So you see that Kiki Camarena when he impersonates, when he follows the buses that go into the fields, right? And he impersonates someone who's just looking for a job, and he realizes that the cannabis farms are all there, and it's such a big nexus, right? He realizes that the DEA is being taken for a ride, and then actually that's what the narcos are doing. Eventually, he's killed for it. That's a separate thing. But you're at the borders now. This has clearly gone beyond. It's not mandated by anyone, right? You're purely in the thick of things. So, at what point do you realize the stakes, and what goes through your mind? Since you were talking about the betting messages that you get, the betting apps, the websites, that's how I began. I was just following some of these links, which is I was on a Telegram channels जहाँ पे के लोग ज्वाइन करते हैं उसके लिए कि आप इन्वेस्ट करो ये एप्स में, बेटिंग वगैरह में खेलो, आपको बहुत पैसे मिलने वाले हैं. एंड आई बिकेम फिक्सेटेड विद फाइंडिंग आउट इतने लिंक्स अभी उस वक्त सर्कुलेट हो रहे थे. आई एम टॉकिंग 2020. हर किसी को ये मैसेजेस जा रहे थे कि कौन कौन कर रहा है. आई यूजुअली आई एम नॉट लाइक आई एम हैप्पी इफ आई कैन जस्ट टॉक टू राणा प्रताप एंड ही टेल्स मी अ स्टोरी, बट I became kind of obsessed with finding out. So I would start talking to these people that send you messages. मेरी बात हुई एक दोस्त लोगों से, वो मुझे कहते थे कि हम तो एजेंट हैं, एजेंट के ऊपर पहुंच नहीं पा रही बात. फिर एक तो और लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो again like with the Jamtara thing, because money is like the how money travels is sort of like hiding the money trail is central to a scamster not being caught. तो हर स्कैम में होता है. इसमें भी था कि इंडियंस को सिर्फ वो मनी म्यूल वाला जो हायर करते तो वो भी एजेंट है. बहुत सारे तरह के एजेंट मिले. मैंने कहा आपको आप हायर कैसे हुए? मुझे ईमेल आई थी किसी से. कभी कभी वो कहते थे कि एक जो मेरी मैनेजर है, मुझे पता नहीं वो कहाँ से है, लेकिन वो मुझे डेली टारगेट भेजती है कि इतने लोगों को आपको फंसाना है इस स्कैम में, बेटिंग ऐप पे लाना है. तो एक दिन उसने मुझे मैसेज भेजा, तो चाइनीज़ में था, मैंने जैसे ट्रांसलेट किया वैसे ही वो चला गया. तो तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये इंडिया में है ही नहीं, ये लोग जो ये भेज रहे हैं, जो मैनेजर है इसका वो इंडिया में है ही नहीं. Then I started looking at China. So I said I found someone who worked for like in a physical office in Gurgaon run by a Chinese company that was running these betting apps. So इतना तक मैं पहुंच गई थी. I tried to meet him कि Chinese ने ऑफिसेस खोल रखे थे मेनली गुड़गांव में, नोएडा वगैरह में, जहाँ पे कि वो लोगों को हायर कर रहे थे. जो मैनेजर होता है उनको, जिसने मेरे वाले एजेंट को मैसेज भेजा था जो चाइनीज में था. जब तक मैं पहुंचती हूँ वहां तक, तब तक वो इंडिया चाइना की बॉर्डर पे क्लैश हो गई गलवान में, और ये सारे ऑफिसेस पे रेड हो गई और मेरी स्टोरी ही रह गई, और सारे चाइनीज को इन लोगों ने रेड करके डिपोर्ट कर दिया. तो एक वीक के अंदर ही मेरे सारे सोर्सेस चले गए हैं. सो नाउ आई एम थिंकिंग कि ये किताब अब आगे तो बढ़ ही नहीं पा रही है. Sorry, it's just too funny. Geopolitical events can cause the disruption of such an important investigative piece. Narrative. And then I figured out कि ये लोग जो अब यहाँ से गए हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे. ये जो पूरा सेटअप था जहाँ पे कि एनोनिमिटी, यहाँ पे मैनेजर हायर करते हैं, एजेंट्स हायर करते हैं. फिर नॉट टू मीन बिकॉज फुल नैरेटिव यू विल हैव टू रीड द बुक. आई फिगर आउट कि वो चाइना में ये लोग वापस नहीं गए हैं. ऐसा ही सिस्टम जो बहुत ही छोटे स्केल पे मैंने गुड़गांव में देखा था, वो साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने पूरा शहर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है. चाइनीज साइबर क्राइम कार्टेल्स विथ billions of dollars in investment. They have set up entire cities there. They're essentially scam cities. I think that's why I call it scam lands, because like that, those are the scam lands. Everyone in this city works in some one way or the other in the service of these mafia. And once I figured out that Cambodia is one of the centers of this cybercrime cartel, these scam cartels, जहाँ से जो हमारे लोगों को एजेंट बना रहे हैं वो. I decided to go, so I applied for a visa and I arrived in Cambodia and I met with activists in Phnom Penh, जो capital है.
by then this industry was already so organized. It was 2022. This was already so I already spent 2 years following just one trail कि ये जो betting app के links हमें भेजते हैं वो कौन भेजता है. And then by then there was like a whole network of activists that were working in Cambodian capital to both sort of monitor what was going on the ground and stop these These are criminals. Cambodian activists. Some of them were Cambodian, but this was a truly global network in that so you know some of these cryptocurrency scams हमारे पास betting के link आते हैं. US वगैरह में crypto romance का scam pig butchering कहते हैं इसको, जो मैं बता रही थी ना romance जो 3-4 महीने वाला चलता है. Pig butchering is? That's called pig butchering. अच्छा. A pig butchering scam, PBS in short. So those victims, because they had lost everything, $1 million गया हुआ है, उनके घर गया हुआ है US में. If you lose your home, you can't even move into your child's house. That's what some of the victims told me. So they were then tried to become activists. They turned into activists. So उनकी story भी बहुत thrilling है. So the last chapter is told through one of the perspective of such a person. So they travel to Cambodia, or they they start to sort of run these campaigns to take down these powerful criminals that are also doing this human trafficking of हमारे जो इंडिया में लोग हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो लोग ले जाते हैं करीब नेशन से जो लोग से, तो they wanted to disrupt the whole economy. So I met with those activists, and that's the first time that I got the indication that the world where I have ended up is a little bit more risky than just stepping into Jamtara or stepping into rural Assam. Because then they started to say, लोग मुझे अपने activist नाम ही नहीं बता रहे थे, सबके पास अपना अपना वो था, एलियास था, और मेरा तो अपना नाम है, अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपने नाम से वीजा लेके आई हूँ. And so they said that now you have to be careful. So they then so they led me through, like they took me through the steps of how I should approach the story. So I mean, I let the Indian embassy know. I let some people know that I was going to this then Sinukville, which was one of the scam cities on the coast, South China के coast पे city है, जो China का पैसा चाइना के पैसे से बनी है, criminals ने बनाई है वो city. And even then I didn't know fully, like because I as you said with the analogy from Narcos, the thing hit me when I went to Sinukville with a driver who knew exactly what we were going to do. और मुझे पहले ही बता दिया था लोगों ने phnom penh जो कैम्बोडिया की कैपिटल है कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलना, क्योंकि वो किडनैप कर लेंगे. अगर पता चला कि जर्नलिस्ट आए हैं तो आपका फ़ोन ले लेंगे, and they'll put you in they'll just make you a hostage. तो 2 फ़ोन, अगर मान लिया कि किडनैप हो भी गए हो तो 2 फ़ोन रखना. एक फ़ोन में हमारे जो फेसबुक ग्रुप, हमारे जो फेसबुक पेज है, जैसे ही आप किडनैप हो गए वैसे एक फ़ोन वो ले लेंगे, जो दूसरा फ़ोन अपने कहीं भी पॉकेट वगैरह रखना और फिर उसको निकाल के फिर मैसेज कर देना. So I did everything that I was told. But even so, once I landed in Sinukville and I looked around me is when it dawned on me कि हर एक जो ये स्कैम कॉम्पाउंड्स में कह रही हूँ उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स लगी. लगता तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जैसे कि बॉम्बे वगैरह में होती है, न्यूयॉर्क वगैरह में होती है, पर सिनुकविल में भी है, पर सबके ऊपर पूरे बार्ब्ड वायर्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गेट्स है. तो एक्चुअली फिजिकली लगता है कि कहाँ आ गई हूँ. And that's when it really hit me that this is not Jamtara, this is something else. Wow. Did your family know you were there? No. Crazy, man. Why do you do this? For a story. I mean, a lot of people think I am driven by some kind of like an investigative journalist passion, but I'm not. I hardly even call myself a journalist. I just chase stories. I'm a writer. And a story could take me into the world of supermodels or the world of like scamsters. I'm just interested in how humans make moral decisions, where it leads them, and how that sort of shows up for all of us. And this was like scams just became a lens to look at society today, India, Asia, Africa, US, because सारी जगह चेंज हो रही है ना. इंडिया से इतने लोग जा रहे हैं, इतनी सारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पैसा भी हमारे पास हमारी इकोनॉमी को तो बेनिफिट कर नहीं रहा है. And then these people were telling me कि हम तो आज तक इंडिया से बाहर नहीं गए हैं, वहाँ पे hostels में थे, bunk beds, we were meeting people from Ethiopia and Uganda and Turkey and Azerbaijan. So it was like a UN style system, but except in a very dark space. It's like the hostel at Pushkar. Yes, and then the book ends in United States, where I met some of the victims and the investigators. Because they are also trying to grasp
you know, what exactly is going on? Because it is in a sense unstoppable. अगर आप यूएस में बैठ के सोचोगे कि ये बंद कर देंगे तो नहीं हो पाएगा. So now I see that one of the investigators that I've talked about, she now sort of spends most of her time in these places, Phil, Myanmar. वो जो एक कॉम्पाउंड के लेवल पे अब वो कोशिश कर रही है कि लोगों को रेस्क्यू करना. आप समझना कि कौन चला रहा है, क्योंकि बाहर से चाहे आप इंडिया में बैठे हो या यूएस में बैठे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग हैं. And how did the MEA and everyone else respond with when you told them कि भाई मेरे को इंडियंस को यहाँ पे से निकालना है? ये लोग, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं एमईए को, और सिर्फ एमईए को नहीं, जहाँ पे भी हैं, कैम्बोडिया में जो इंडियन एम्बेसी है, म्यांमार में जो इंडियन एम्बेसी है, थाईलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है, ये 3 तो अगर सिर्फ जगह की बात करें, यहाँ पे उन लोगों को दर्जनों कॉल आते हैं एक दिन में, टू ईच वन ऑफ देम, कि हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं. रात में वो उनका फ़ोन टेप कर देते हैं ये लोग, कैमरा वगैरह लगा देते हैं, और हर दिन आपके फ़ोन की चेकिंग होती है कि आपने कोई फोटो तो नहीं लिए हैं या वीडियो तो नहीं लिए हैं. लाइक बिकॉज आई सेड दिस आर वेरी ट्रेडिशनली क्रिमिनल सिस्टम्स. तो इसी में वो लोग भी सिस्टम को गेम करके कहीं से एक वो कर लेते हैं ये लोग, हाउ यू कैन चेंज योर फोन सेटिंग सो दैट लुक्स लाइक इट्स अ गेस्ट सेटिंग. Sure. सो गेस्ट वाली सेटिंग में जाके ये लोग वीडियो ले लेते थे और मुझे भेज देते थे, या किसी एम्बेसी को वाले को भेज दिया, किसी एक्टिविस्ट वाले को भेज दिया, तो किसी ना किसी तरह वो एम्बेसी से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेते थे. एंड maybe the embassy will not rescue you tomorrow, but in many cases they would rescue you. maybe अगर 10 लोग उनको लग रहा है कि 10-20 लोग एक ही कंपाउंड से फोन कर रहे हैं, तो वो करते थे रेड, या चाहे कंबोडिया हो गया या म्यांमार, और लोग काफी वापस आए भी So हैं. the MEA would send Indian soldiers to this. No, the MEA would sort of contact the local system. उनका प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे कि लाइक इन कंबोडिया में आपको वहाँ का जो प्रोविंस है उसका जो चीफ होता है, पुलिस चीफ, उसको ऑर्डर जाना है वहाँ कैपिटल से. तो लाइक हाउ आर कॉल सेंटर्स गेट बस्टेड, सो उन्हीं के लोकल अथॉरिटीज का आपको करना है, प्रेशर आपको डालना है, और कोई ना कोई टीम आपके वहाँ से आनी है. सो ऐसे करके रेड होती थी और लोग रेस्क्यू भी हो जाते हैं. पर एट सम पॉइंट द इंडियन अथॉरिटीज वर फिगरिंग आउट कि हम जब लोगों को इतना बोल भी रहे हैं कि मत जाओ जॉब लेटर लेके, बहुत सारे उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, तो भी लोग जा रहे हैं. टू सम एक्सटेंट इवन आई ट्राई टू रीजन कि हो सकता है कि आप जिन लोगों को तो अवेयरनेस पहुंच रही है, शायद उन लोगों वो लोग जा ही नहीं रहे हैं, कोई और लोग जा रहे हैं. हमारे तो लोग ही इतने हैं ना, सो कितनी अवेयरनेस आप पहुंचा पाओगे सबकी तरफ? आप तो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो. Then they start to find out something else, and this is something that even the activists, the anti-human trafficking activists told me in Southeast Asia, कि अगर लोग रेस्क्यू हो भी जा रहे थे इस कंपाउंड से, वो वापस आ ही नहीं रहे थे अपने देश. और जो एक मुझे बोलता भी है, एक राजू नाम है, वो कहता है कि घर जाके बलिया से था, यूपी से, बलिया में उसने फैमिली को अपने क्रिप्टो करेंसी का पूरा बता रखा था सिस्टम, कि अब भेजूंगा तो तुम आपको कैसे उसको रुपये में कन्वर्ट करना है. वो कहता है घर जाके मैं करूँगा क्या, बनारस में मेरी जॉब थी, वो पहले ही चली गई थी. So what they would do is they will then try to work for another compound that would give them some agency and freedom कि चलो वीकेंड में आप हमें बाहर जाने दो, क्योंकि स्लेवरी हॉस्टेज का सिचुएशन इज लाइक दैट इज मैंडेटरी कि आपको हॉस्टेज रखा गया है. सो दे स्टार्टेड टू नेगोशिएट. उनको लेबर तो उनको भी चाहिए, स्कैम कॉम्पाउंड्स को भी चाहिए कि हमें वीकेंड को घर जाना है, वीकेंड को नहीं, फेस्टिवल्स वगैरह में घर जाना है, वीकेंड को बाहर जाना है. वीकेंड some compounds started even giving them money to spend on the weekends, go to casinos, go to bars, like even like get a massage, will chefs वगैरह hire करने लगे. So that was the scenario when I left the scam lands in Southeast Asia. So the system was already pivoting. So they formed unions and like things were getting better. But that's, all of this is just so crazy. And I have to say that while I was reading this book, I was surprised by the depth of the research. You don't call yourself a journalist, but it is a fantastic book. Journalist, yes, not investigative. And journalism is still like how I get most of my material. But I will say, I would recommend to everyone who's watching this or listening to this to please read this book. It is quite dense. It's not trying to make it simple for people. It's a nexus, but this extent, I mean, you've got a review from S. Hussain Zaidi, which is amazing. I would really recommend people read this.
नॉट ये कि आपको सिर्फ सतर्क रहना चाहिए, बट आई थिंक मोस्टली ये होता है कि इंडिया में, जैसे मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, कि लोग क्या करते हैं, भाई स्कैम, ये स्कैम हुआ है, इसके बारे में जान लो, अब ऐसा मत करना. It's very important to understand why scams happen, who leads these scams, and what lures young people into scams, right? Like crypto is a big one. Betting is a big one. They have that exciting finish to them, that exciting packaging to them, that very smart young people are lured into losing it all. The number of messages I get on, मैंने betting app पे सारे पैसे हार दिए, मेरे को मदद है, मेरे को मदद की ज़रूरत है. I can also tell immediately that's also a message where I will send the money and the money will never come back to me. So it's a great book. It's a fantastic book. And where can people follow this? Or sorry, where can people buy the book? It's available in both physical bookstores in India and online on Amazon and other sort of internet retailers. Is there anything else you would like to preface or talk about the book that perhaps we didn't cover? No, I think we did cover everything. It's been like really great talking to you. As you said rightly, I think satarkta or awareness तो एक दूसरी चीज है, but also if you just want to read a story and just be gripped by how that story relates to your life, my life, the whole modern society, then Scamlands is for you. Amazing. Thank you for your time, Snigdha. Thank you.